आबादी के हिसाब से हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया कि उसे 24 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जवाब मिला है। केंद्र ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारें एकमत नहीं है, सभी अलग अलग चीजें चाहते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि उत्तराखंड राज्य चाहता है कि आबादी के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का यह कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगा यूपी सरकार को आपत्ति नहीं होगी। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ये चाहती है कि अल्पसंख्यक घोषित करने की शक्ति राज्य के ही पास रहे। दिल्ली सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों से लोग पलायन करके दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये सुझाव है कि केंद्र सरकार उन्हें प्रवासी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। उधर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना के जवाब का इंतजार है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी सुझावों का केंद्र को इंतजार है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, लगता है अब ये मुद्दा बड़ा होने वाला है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, कौन से राज्य में दिया जाए, कौन से राज्य में नहीं दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए कि याचिकाएं हैं बहुत सारी, जिसमें ये मांग की गई है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए और जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो योजनाएं हैं सरकारी, उनका लाभ उन तक मिले। बहुत सारे राज्यों में बताया गया है, मिजोरम में बताया गया, जम्मू कश्मीर में बताया गया कि जहां पर हिंदू जो है माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या कम है और ऐसे में ये काफी पहले से ये याचिका चल रही है और इसमें केंद्र सरकार से पहले जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने एक जवाब दाखिल किया था, लेकिन उस जवाब को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फिर वापस ले लिया और ये कहते हुए कि हम दूसरा जवाब दाखिल करेंगे। 18 मार्च को पिछले साल एक एफिडेविट दाखिल किया था और ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि राज्य सरकार चाहें तो कानूनन संविधान के तहत वो अल्पसंख्यक अपने यहाँ घोषित कर सकती है हिंदुओं को। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने रुख बदल लिया और फिर कहा कि हम दूसरी हलफनामा दाखिल करेंगे और कहा कि इसमें कौन ऐसा कर सकता है, राज्य करेगा या केंद्र सरकार करेगा, इसके लिए सभी राज्यों से और यूटी जो है उनसे परामर्श करना जरूरी है, विचार विमर्श करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि आप सभी राज्यों से बात करिए, विचार विमर्श करिए और फिर एक जवाब दाखिल करिए। तो अब केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया, बताया कि सब राज्य एक मत नहीं है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राय है और कुछ राज्य चाहते हैं कि उनके पास ये अधिकार हो कि वो अल्पसंख्यक घोषित करें। कुछ राज्य चाहते हैं जो यथास्थिति बरकरार है, करीब 10 राज्य जो मेजोरिटी है वो ये चाहते हैं कि जो यथास्थिति चल रही है वही बरकरार होनी चाहिए जिस तरह की स्थिति अभी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से जो लोग पलायन करके यहाँ पर हिंदू आए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है, यहाँ पर प्रवासी माइनॉरिटी का, यानी पूरा अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं बल्कि प्रवासी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। कुछ राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेश 2 प्रदेश ने अभी जवाब नहीं दिया है, तो निश्चित तौर पर उनका भी जवाब दाखिल होगा और फिर उसके बाद ये अहम सुनवाई यहाँ पर होनी है। बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट भी पहले से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि एक मांग ये भी थी कि जिलेवार, राज्यवार नहीं बल्कि जिलेवार अल्पसंख्यकों की पहचान होनी चाहिए कि किस जिले में कितने हिंदू, कितनी उनकी संख्या है, क्या वो उस जिले में अल्पसंख्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि क्या जिलेवार हो सकता है, नहीं किया जा सकता। जो पहले से सिस्टम है कि राज्यवार होना चाहिए, राज्यवार ही अल्पसंख्यक की गिनती हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा आरजू ये है। जी बिल्कुल आशीष, और ये ऐसा मुद्दा है आशीष कि उसमें एकमत होना बहुत जरूरी है सभी राज्यों और यूटी का। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।